अस्सलामुअलैकुम यारी मदद। जय हिंद साथियों। जैसा कि कल के मंत्रिमंडल विस्तार में किसी एक भी मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इस संबंध में लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, फेसबुक पे भी मुझसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। तो मैं तमाम उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो मंत्रिमंडल की ख्वाहिश और तमन्नाएं और जो सवाल हैं आप तमाम लोगों के कि आखिर मुसलमानों को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी गई, उसके पीछे कुछ तथ्यात्मक वर्णन है जिस पे बात करना बेहद आवश्यक है कि मुस्लिम लीडरशिप को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिली। सवाल का जवाब अगर शुरुआत करूं तो शुरुआती जवाब यही होगा कि कितने मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हम लोग मेहनत करते हैं, हम समाज के तमाम लोगों को समाहित करते हैं, हम समाज के तमाम लोगों को, जो अगर मैं अपना ही व्यक्तिगत उदाहरण ले लूं तो आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आ सकता जो ये कह देगा कि उसने जाफर नकवी से शासन स्तर पे या प्रशासन स्तर पे या सामाजिक स्तर पे कोई मदद मांगी हो और जाफर नकवी ने ये पूछा हो कि क्या तुम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो या नहीं हो, क्या तुम समाजवादी पार्टी के वोटर हो, क्या तुम कांग्रेस के वोटर हो। हमने कभी ये सवाल नहीं किया। हमने ये देखा कि अगला बंदा हमारी कम्युनिटी से आता है, अगले बंदे को किसी प्रकार की कोई समस्या आई है या समाज से संबंधित किसी भी विषय पर आज तक जाफर नकवी से ज्यादा जल्दी किसी ने कोशिश नहीं की कि उस पे कैसे उसका समाधान किया जा सके या समाज के उस व्यक्ति को कैसे उस समस्या से निदान किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात है कि हम आपके बीच जब आते हैं, हम आपसे जब निवेदन करते हैं कि मौजूदा सरकार आपके हक हुकूक के लिए लगातार कोशिशें करती है, हमारी सरकार कोशिश करती है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को समाहित करके अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का सर्वांगीण विकास किया जाए, लेकिन जब जितनी भी सेवाएं लेनी होती हैं, चाहे वो आवास से योजना से रिलेटेड हो, चाहे वो आयुष्मान से रिलेटेड हो, या फिर वो कन्या विद्याधन से रिलेटेड हो, या फिर वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड हो, आप सबको तमाम वो समस्याओं से समाधान भी चाहिए और तमाम सेवाओं का लाभ भी चाहिए। उसमें हमारी पार्टी या हमारे नेतृत्व या हमारे लीडर या शासन प्रशासन से ये बात नहीं पूछी जाती है कि आप वोटर किसके हैं। ये जाहिर सी बात है, आपका अधिकार है कि आप किसको वोट करेंगे, ये आपका अधिकार है कि आपको अपना मत किसको देना है, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कटिबद्ध हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति समाज के बीच लाते हैं, हम जब आपके बीच में आते हैं तो सेल्फी खिंचाने का सबसे पहले शौक आप अपना पूरा करते हैं, हमको अपना भाई बताने में सबसे ज्यादा फख्र आप महसूस करते हैं। लेकिन जब हम आपके बीच में जाते हैं, जब हम आपसे वोट की मांग करते हैं, तब आपको वही चटाई और दरी बिछाने वाले मजमून से बाहर नहीं आना है कि कांग्रेस और सपा को वोट देने से कुछ बदल नहीं गया, लेकिन मुसलमानों की जो लीडरशिप थी उसमें यकीनन कमी आई है। उसकी वजह यह है कि तमाम मुसलमानों ने एक मत होकर कांग्रेस और सपा के कैंडिडेट्स को जिताने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने आप तमाम लोगों को सेवाओं का लाभ दिया, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सतत शासनकाल में एक भी हिंदुस्तान में दंगा नहीं हुआ, जिसमें कभी कभी मसले आए हैं, मैं कभी इस बात से इंकार नहीं करता हूं कि कुछ धार्मिक संगठन एग्रेसिव मोड पे आके राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश करते हैं। वो छुटभैया नेताओं को के बयानों को लेकर आप लोग जिस तरह से आक्रामक रुख तैयार करते हैं, लेकिन कभी मुस्लिम लीडर की या मुस्लिम लीडरशिप की या तमाम उन मुसलमानों की जो भारतीय जनता पार्टी में ससम्मान स्थापित है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने समाज की मोहब्बत में, अपने समाज की फलाह और बका के लिए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति के साथ देश के विकास में अपने आप को भागीदार बनाया है, तमाम उन मुसलमानों ने मुस्लिम लीडरशिप जो कि भारतीय जनता पार्टी में, उसको दरकिनार किया। तमाम हमारे द्वारा दिए गए, आपसे किए गए करबद्ध निवेदन, तमाम हम लोगों के द्वारा दिए गए आप लोगों से मोतबाना गुजारिशों को आप लोगों ने दरकिनार करके भले कांग्रेस, सपा या किसी भी अन्य दल को वोट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। ये अफसोस का मकाम है। हम लोग भी जवाबदेही में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हकीकत में हमारी कम्युनिटी एंटी
बीजेपी का रोल क्यों अदा करती है। अगर आप एंटी बीजेपी का रोल अदा करते हैं, आपके पास कोई अपनी इंडिविजुअल लीडरशिप है, तो उसकी बात अलग होती है। बहुत से छोटे छोटे समाज के, छोटे छोटे वर्ग के नेता अपनी लीडरशिप, अपने समाज को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में समाहित होकर हम मुस्लिम्स आपके लिए तैयार हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज के मोड पे सोशल मीडिया में बोल रहा हूं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने मुझसे व्यक्तिगत अपनी किसी समस्या से संबंधित बात की होगी और मैंने व्यक्तिगत तौर पे इन्वॉल्व होकर उस समस्या में उसकी मदद न की हो। अल्लाह माफ करे, बड़ा बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि मुझसे जो हो सकता था मैंने अपनी हत्तल इम्कान, जितनी मेरी औकात थी उससे बढ़कर उनके लिए वो कोशिशें की। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम लीडरशिप को भी अपनी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर ये मुस्लिम वोट्स क्यों नहीं आते। ये मुस्लिम वोट क्या सपा और बसपा की बपौती हैं? नहीं है। मुस्लिम वोटर्स को सिर्फ और सिर्फ ये गुमराह किया जाता है कि फलाने को जिताना है, ढमाके को जिताना, लेकिन फलाने और ढमाके भी आपका नाम नहीं लेता है। उसके बाद जब वो सत्ता में स्थापित हो जाता है, जब वो सांसद या विधायक बन जाता है, कम से कम जो सरकार सत्ता में मौजूद है, कम से कम जो सरकार आपके लिए तमाम योजनाओं से लाभान्वित आपको कर रही है, कम से कम हमको उसका ख्याल रखना चाहिए था। कम से कम हमको अपने ही लोगों का ख्याल रखना चाहिए था जिन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ आइए, एक बार भारतीय जनता पार्टी को समझने का मौका लीजिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी के वोटर बनिए और ये समझिए कि अगर आपका इस तरह से जो आपका गैराना रवैया है कि आप लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने से बेहतर है किसी को भी वोट कर दे, तो यकीनन आप गलत हैं। यकीनन आप अपनी कौम के लिए नुकसानदायक फैसले ले रहे हैं। यकीनन तमाम वो लोग जो इस तरह की रणनीति को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, मैं आप तमाम लोगों से बहुत ही मोहतबाना गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज माइंडसेट चेंज कीजिए। आपके वोट न देने से भी भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में स्थापित हो रही है। लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट को चेंज करें, अगर हम अपनी आइडियोलॉजीज को चेंज करें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की ओर समाहित होंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं से मुसलमानों को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी सम्मान मिलेगा। ब्रजेश जी, मैं मुसलमानों को टारगेट व्यक्तिगत तौर पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी समाज से आता हूं और मुझे मालूम है कि इसी समाज के वोट न देने की वजह से आज सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक राज्य मंत्री भी, केंद्रीय राज्य मंत्री भी मुसलमान नहीं बना है, जबकि सिख और ईसाई समाज से बनाया गया है। ये वो चीज है जो मुझे अंदर अंदर तकलीफ दे रही है। कल से मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं और मेरी आवाज भी आप है, मेरी पहचान भी ये सोशल मीडिया है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी बतौर मीडिया प्रभारी दी है, मैं लगातार चैनल्स पे अपनी कौम की बात करता हूं, अपने कौम के साथ होने वाले मसलों में आवाज उठाता हूं। अपनी कौम के साथ होने वाली किसी भी मसले में सबसे पहली आवाज भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर मैं देता हूं। लेकिन होता क्या है कि जब मैं अपने समाज की रहबरी की बात करता हूं, जब मैं अपने समाज को सुरक्षित हाथों की बात करता हूं, तो मेरे समाज को ये पूछा जाएगा, समाज से ये सवाल किया जाएगा कि जब हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम लीडर मुसलमानों के हर समस्या के समाधान के लिए शासन से प्रशासन स्तर तक, सरकार तक आपकी आवाज बनते हैं, तो आपको भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी अन्य घटक दल भी आपकी व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, आपके द्वारा लॉन्च की गई पार्टी नहीं है। उनके लिए आप एक आम वोटर हैं। अभी जो लोग बात कर रहे थे पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, कितने अल्पसंख्यक प्रत्याशी हैं, कितने अल्पसंख्यक सांसद बना दिए आपने। लेकिन हुआ क्या कि आपके इस गैर रवैये से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह लगा कि मुसलमानों कि जिनको हम लीडरशिप देते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका माइनॉरिटी विंग यानी कि अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज बनता है। अगर उससे हम 3 करोड़ वोट नहीं ले पाते हैं तो सवाल हमसे भी होगा, शक के घेरे में हम भी आएंगे कि क्या हम अपनी पार्टी के वफादार नहीं हैं, क्या हमारा समाज हमारे देश की नियत और नीति के अगेंस्ट सोचता है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा, 2024 के चुनाव के परिणाम ने मुस्लिम लीडरशिप को केंद्रीय स्तर पे समाप्त कर दिया है और ये
बहुत दुखदाई है हम तमाम माइनॉरिटी विंग के मुस्लिम लीडर्स के लिए भी कि हमारे मुस्लिम लीडरशिप में किसी भी एक व्यक्ति का नाम और निशान नहीं है। तो उसके पीछे वजह ये हमारा वो मुस्लिम समाज है जो लगातार प्रयासरत है कि वो भाजपा को हरा दे। मैं आपको पुनः बता देता हूं, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए। सपा, बसपा, कांग्रेस या आपको किसी को भी वोट करना है आप कीजिए, लेकिन किसी एक पार्टी विशेष के पिट्ठू बनकर, किसी एक पार्टी विशेष के वोटर बनकर देश में अलग अलग तरीके की राजनीतियों को समाहित होने दीजिए। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर मुसलमान किसी पार्टी विशेष का वोटर नहीं है। मुसलमानों को जो सही लगे उसको वोट करें, लेकिन जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी का बाइकॉट करते हैं, जिस तरह से आप ये कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देंगे, अभी आपकी मुस्लिम्स लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके पास मुस्लिम्स लीडर नहीं है। आपको पहले अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी होगी, आपको पहले अपनी लीडरशिप इंप्रूव करनी होगी, आपको पहले अपने मजबूत लोगों को समाज के बीच में उनकी एक पहचान स्थापित करनी होगी। सपा, कांग्रेस, बसपा से हट जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे ये वोट नहीं कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सरकार एनडीए की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुस्लिम लीडरशिप नहीं आई है तो उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज है, जिसने पूर्णतः बहिष्कृत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। और ये उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने एक भी मुसलमान कैबिनेट स्तर पर नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह मेरा समाज है, जो लाभ लेता है, जो कोशिश करता है कि आप जो है मेन स्ट्रीम में आए। एजाज सलमानी बीजेपी में यूपी में कितने अल्पसंख्यक को टिकट दिया, इसका जवाब सुन लीजिए। स्मृति ईरानी पारसी समाज से आती, वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसके अलावा जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं उसी समाज से अशफाक सैफी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है। उसी समाज से डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। उसी समाज से शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के 2 मुस्लिम प्रतिनिधि चेयरमैन है। उसी समाज से फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी यानी कि भाषा विभाग से तुरज जैदी साहब चेयरमैन है। दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री मुस्लिम चेहरे हैं। तारिक मंसूर मुसलमान चेहरे हैं। पूर्ववर्ती में मुख्तार अब्बास नकवी साहब, शहनवाज हुसैन साहब, बुक्कल नवाब साहब, मोहसिन रजा साहब, इनको भी मुसलमानों के बीच से उठा के लाया गया था ताकि ये लीडरशिप को मजबूत कर सकें। लेकिन अफसोस है, और क्या कहूं कि किन लफ्जों से इंट्रोड्यूस करूं, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनको लीडरशिप का मौका मिला लेकिन समाज इनके साथ नहीं खड़ा होता है। समाज टिकट बोल तो रहा हूं एजाज सलमानी के, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं बोल रहा हूं कि टिकट दिया गया अल्पसंख्यक समाज से स्मृति ईरानी को, जो कि पारसी समाज से आती हैं और पारसी अल्पसंख्यक समाज है। वही तरह हुआ है लीडरशिप में। ये मुसलमानों की जो अना है ना कि कांग्रेस और सपा की तरफ जाना, ये मुसलमानों की अना उसको खाई जा रही है। न वो देश में कहीं स्थापित हो पा रहे, न वो प्रदेश में कहीं स्थापित हो पा रहे। ये अना खा गई मुसलमानों को, और इस अना से बाहर आना होगा और ये सोचना होगा कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में स्थापित है उसमें जो भी लीडर्स हैं, आपको शायद कोई बेहतर लगता हो जो आपके बीच से हो, आपके समाज का हो या आपकी आवाज बनता हो, कम से कम एक लीडर पैदा कर लीजिए कि कम से कम एक लीडर तो ऐसा हो जो भारतीय जनता पार्टी में खड़े होकर बोले कि इस बार टिकट हमको दे दीजिए, इस बार हम अपने समाज का वोट लाएंगे, इस बार हम तमाम वो लोगों को जीत के लाएंगे ताकि हमें मौका मिले, हमें सम्मान मिले। और केंद्रीय लीडरशिप में अगर मुसलमानों को स्थापित करना है तो अब लीडरशिप मुसलमानों की मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान हैं उनमें से किसी एक को तो एटलीस्ट चुन लीजिए, किसी एक को तो स्थापित कर दीजिए कि उसके पीछे तमाम वो जनमानस आ सकें, उसके पीछे तमाम वो मुस्लिम आइडियोलॉजी के लोग काम कर सकें, ताकि मुसलमानों की लीडरशिप भी भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो। और इस लीडरशिप के लिए ही मैं आपसे लाइव आया था। मुझे मालूम है बहुत लोगों को मेरी बात बहुत नागवार गुजरेगी, मुझे मालूम है कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में अब मुसलमानों को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी तमाम उन मुसलमानों की है जिन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा और तमाम घटक दलों को वोट किया। इस बार एक मुसलमान तो तैयार कीजिए ताकि 2027 में जब आवाज उठाएं कि हमें भी विधायकी का टिकट चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी जब सर्वे करे तो ये मालूम हो कि इसके पीछे 1 लाख मुसलमान खड़ा है, इसके पीछे 50,000 मुसलमान खड़ा है। जब 2029 के चुनाव की बात आए तो उत्तर प्रदेश से 10 मुसलमान ऐसे खड़े होने चाहिए जिनके पीछे 5 लाख की आबादी खड़ी हो।
हो, इसलिए यकीन रखिए और मुसलमानों को आगे बढ़ाइए। मैं मुसलमानों से इसलिए गुजारिश करता हूं क्योंकि मैं माइनॉरिटी विंग का नेता हूं। मैं मुसलमानों से गुजारिश इसलिए करता हूं क्योंकि मुसलमानों की फलाह व बका के लिए जब जब आपने हम लोगों को याद किया है, हम आपके साथ लब्बैक कहने को तैयार हैं। हमारी पार्टी ने जहां पर ऐसी कोई विवाद आए हैं, जहां पर मुसलमानों का व्यक्तिगत तौर पे शोषण हुआ है और किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने उस पर आवाज उठाई है, सरकार ने तवज्जो दी है, सरकार ने कोशिश की है कि वहां पर उस मसले की रोकथाम की जा सके। तो अब आपसे मोहतबाना गुजारिश है, निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी लीडरशिप मजबूत कीजिए, अपने लोगों को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तब आप सांसद बन सकते हैं, तब आप विधायक बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये नहीं समझ सकते कि मुस्लिम्स लीडरशिप को पीछे किया जाएगा। मुस्लिम्स लीडरशिप को मजबूत कीजिए। 30 करोड़ की आबादी में एक लीडर तो एक खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि 30 करोड़ की आबादी का अलंबरदार मैं हूं। लेकिन बड़ी बदनसीबी है मुसलमानों की कि 30 करोड़ नहीं, यहां तो 3 लाख का भी एक लीडर, एक रहनुमा नहीं है। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब लीडरशिप मजबूत कीजिए। 27 सामने है, 29 सामने है। अगर मुसलमानों को मजबूत स्थिति में देखना है तो लीडरशिप को मजबूत करना होगा। मुसलमानों की लीडरशिप को मजबूत कीजिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर बने, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे वो सपा से आए, चाहे वो बसपा से आए, चाहे वो किसी घटक दल से आए, लेकिन कम से कम एक मुसलमान तो एक ऐसा खड़ा कर दीजिए जो ये कहे कि मुसलमानों की आवाज पे लब्बैक मेरी कहेंगे, मुसलमान मेरी आवाज पे लब्बैक कहेंगे। तो आज लीडरशिप उसकी होती, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसको भी कैबिनेट मंत्री में जगह मिलती। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी तमाम लीडरशिप को हमारी कौम ने ही ठुकराया है। आज मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे उत्तर प्रदेश से लेके भारत के बड़े नाम, अगर इनको भी ठुकराया गया है तो उसके पीछे वजह यह है कि हमारे तमाम मुसलमान जो वोटर्स थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बेहतर नहीं समझा। सिख समाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, ईसाई समाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, लेकिन 30 करोड़ की आबादी में अगर एक मुसलमान नहीं बनाया गया है तो ये शर्म का मुकाम तमाम उन मुसलमानों के लिए है जिन्होंने कांग्रेस सपा बसपा को वोट किया, लेकिन अपने मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, मुसलमान लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। और आज उसका अंजाम है कि मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे 0 सन्नाटा मिला है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मुसलमान नहीं है तो उसकी वजह तमाम वो मुसलमान हैं जिन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को कभी मजबूत नहीं करना चाहा। वस्सलाम, या अली मदद, जय हिंद।